जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी सर के द्वारा जो सेकेंड एडिशन बिहार समान ज्ञान का बुक निकाला गया है, तो इस बुक का जो है ना क्लास नंबर 2 होगा। ठीक है, इसके पहले क्लास नंबर 1 करवा चुके हैं, तो अगर क्लास नंबर 1 नहीं देखें तो सभी लोग जाके देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है इस बुक का। अगर बात करें इसमें जो है ना चैप्टर नंबर देखिए, सारा कंटेंट दिया हुआ है, लेकिन ऊपर का जो है ना सारा भी नहीं करा स्टार्ट किए हैं। अभी स्टार्ट जो किए हैं ना चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट किए हैं। ठीक है, और सर के द्वारा बोला भी गया था जो चैप्टर नंबर 14 है बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी अभी बिहार में जितने एग्जाम हुआ है, जितने भी बिहार स्पेशल का क्वेश्चन पूछा गया है, वो सारे जो है ना इस बिहार प्रीवियस प्रश्नावली में सारा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में जो है ना बीपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन चल रहा है। तो पहली क्लास को अगर नहीं देखें तो सभी लोग पहली क्लास को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो जहाँ तक खत्म किए आगे का क्लास जो है ना कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और पहला क्लास जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक खत्म किए उसके आगे का कंप्लीट करते हैं। ठीक है, देखिए पेज नंबर जो है 163 तक करवा चुके हैं। ठीक है, पेज नंबर 163 तक करवा चुके हैं। आगे देखिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ तक जो है ना, देखिए बीपीएससी 60वीं से जो 62वीं का प्रारंभिक परीक्षा हुआ था, ये देखिए कंप्लीट कर रहे थे। और इसमें देखिए त्रिवेणी नहर जो है ना बिहार के उत्तरी क्षेत्र में सिंचाई होती है त्रिवेणी नहर से, यहाँ तक देखिए करवा चुके हैं। ठीक है, तो पहली वाली क्लास को जरूर देख लीजिएगा, आपको जो है ना ऊपर से लेकर अभी तक सारा मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के इस क्लास में जो है यहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिए, और क्लास अच्छा लगे तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और पीडीएफ के लिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया और राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से। ठीक है, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे 19,000 प्लस मेंबर हैं। वहाँ पे बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक और ये सभी का जितने भी क्लास आता है आपको वहाँ पे जो है ना पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है। ठीक है, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे टेस्ट वगैरह सारा कुछ करवाया जाता है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से देखिए, तो देखिए यहाँ से क्लास नंबर 2 है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग क्या है, घिरा हुआ है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन याद रखिएगा ना कि सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग क्या है, तो घिरा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि तेल नदी जो है ना महानदी की क्या है, तो सहायक नदी है। तो तेल नदी जो है क्या है, तो महानदी की क्या है, सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि 2001 से 11 के दौरान मधेपुरा में सर्वाधिक जनसंख्या में जो है ना वृद्धि हुई है। ठीक है, तो कह रहा है कि 2001 से 11 के दौरान मधेपुरा में सर्वाधिक जनसंख्या में क्या हुआ है, तो वृद्धि हुआ है। ठीक है, क्लास को ध्यानपूर्वक देखिएगा ना, आपका सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा, क्लास में ही याद हो जाएगा। ठीक है, बशर्ते थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिए। आगे देखिए कह रहा है कि बिहार के भागलपुर में रेशम सिल्क जो है ना वस्त्र का क्या होता है, उत्पादन केंद्र है। ठीक है, तो याद रखिए कि बिहार के भागलपुर के रेशम सिल्क जो है ना, और भागलपुर को जो है ना सिल्क सिटी के नाम से जो है ना जाना जाता है। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। तो बिहार के भागलपुर में रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है। और नेक्स्ट है भारत में बैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड क्या है, मोकामा में क्या है, तो स्थित है। तो भारत जो है ना, भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ है, मोकामा में स्थित है। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमशः 85 छपरा एवं क्या है, गोपालगंज को जोड़ता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ना 85 क्या है, तो छपरा एवं किसको जोड़ता है, तो गोपालगंज को जोड़ता है। ठीक है, और नेक्स्ट है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1855 से 56 के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है बीपीएससी का 56वीं से क्या 59वीं तक। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है बिहार से लोकसभा के लिए 40 सदस्य जो है ना चुने जाते हैं। ठीक है, तो बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो 40 सदस्य जो है ना चुने जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार का द्वितीय त्यौहार क्या है, तो जो है ना छठ पूजा है। तो बिहार का द्वितीय त्यौहार क्या है, तो छठ पूजा है। और नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार के चंपारण में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था। ठीक है, तो बिहार के चंपारण में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो चित्तरंजन दास थे। ठीक है, तो 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, चित्तरंजन दास थे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण लोकनायक के नाम से जो है ना पहचाने जाते हैं। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण लोकनायक के नाम से जो है ना पहचाने जाते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि बिहार में डालमिया नगर सीमेंट के लिए जो है ना प्रसिद्ध है। तो बिहार में डालमिया नगर सीमेंट के लिए क्या है, तो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कटिहार बिहार के सबसे पूर्वी भाग में क्या है, तो स्थित है। तो कटिहार बिहार के सबसे पूर्वी भाग में क्या है, तो स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कि अनुपम झील, अनुपम झील कहाँ है, बिहार में स्थित है। अनुपम झील बोलेगा तो कहाँ है, बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है बीटी एक्ट 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो कह रहा है बीटी एक्ट 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है कह रहा है 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से यह है कि
उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी धर्म के क्या प्रतीक थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी धर्म के क्या थे, प्रतीक थे। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि स्वामी विद्यानंद एवं स्वामी सहजानंद बिहार का जो है ना किसान नेता मतलब थे। ठीक है, तो स्वामी विद्यानंद एवं स्वामी सहजानंद बिहार का जो है ना किसान नेता थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है छपरा में राहुल संकीर्तन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। तो छपरा में जो है ना राहुल संकीर्तन 1920 के असहयोग आंदोलन में क्या थे, सक्रिय थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि पीर मोहम्मद मुनीस ने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे जो है ना छद नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर जो है ना प्रकाश डाला था। ठीक है, तो पीर मोहम्मद मुनीस ने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद नामों के तहत लिखकर जो है ना चंपारण में के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर है बीपीएससी 53वीं से क्या है 55वीं तक जो है ना प्रारंभिक परीक्षा हुआ, तो उसका पेपर देखिए दिया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, इसको देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। और नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो है ना बांकीपुर पटना में हुआ था। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, बांकीपुर पटना में हुआ था। आगे कर रहा है हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का कैवा अधिवेशन हुआ था, 16वां अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था, तो 1921 में हुआ था। ठीक है, आगे कह रहा है कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे, बाबू महेश्वर प्रसाद थे। तो बिहार के प्रमुख समाचार पत्र कौन, बिहारी के संपादक कौन थे, तो बाबू महेश्वर प्रसाद थे। ठीक है, और नेक्स्ट है देखिए राजकुमार शुक्ल मुरली महरवा के जो है निवासी थे। तो राजकुमार शुक्ल मुरली महरवा के क्या थे, निवासी थे। नेक्स्ट है श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता फुलरिया से थे। कहाँ से, पुलुरिया से थे। ठीक है, तो श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता पुलुरिया से थे। नेक्स्ट कुंवर सिंह जगदीशपुर के थे। कहाँ के थे, जगदीशपुर के थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे देखिए कह रहा है कि लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद से जो है ना त्याग पद दिया था। ठीक है, तो लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद से त्याग पद दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों महिलाओं का आरक्षण जो है 50% तक का जो है ना कर दिया है। ठीक है, तो याद रखें कि बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में जो है ना महिलाओं का आरक्षण कितना है, तो 50% कर दिया है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है, तो हाजीपुर में है। तो पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है, तो हाजीपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ है, पटना में स्थित था। ठीक है, उत्तर बिहार जो है ना बाढ़ के लिए क्या है, तो प्रसिद्ध है। क्या है, उत्तर बिहार बाढ़ के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। और नेक्स्ट कह रहा है कि पटना शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 पर क्या स्थित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा काठमांडू, नेपाल, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची से सीधे जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे कह रहा है योजना आयोग ने 1993 से 94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे BPL का 35% जो है ना प्राकलित किया है। ठीक है, तो योजना आयोग ने 1993 से 94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे BPL का 35% जो है ना प्राकलित किया है। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार में यद्यपि जमींदारी सर्वाधिक रूप से 1952 में हटा दी गई, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार पर जो है ना प्रधान जाति के हिंदू के हाथों में रह गया। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि बिहार राज्य विभाजन पूर्व जो है ना 6 मतलब यथा आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा, मुजफ्फरपुर औद्योगिक क्षेत्र में क्या था, मतलब विकास प्राधिकरण थे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट IID जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं का क्या है, निर्माण पर जो है ना ध्यान देती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए नेक्स्ट ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर है BPSC 48 में से क्या है, 52वीं का प्रारंभिक परीक्षा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर जो है ना झारखंड से क्या है, तो अधिक है। तो बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर झारखंड से क्या है, तो अधिक है। और बिहार में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण जो है ना सुशील मोदी के द्वारा जो है ना पेश किया गया था। ठीक है, तो याद रखें कि बिहार में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा पेश किया गया था, तो सुशील मोदी के द्वारा पेश किया गया था। और नेक्स्ट है वर्ष 2006-07 के विकास प्रतिवेदन के अनुसार बिहार का मानव विकास सूचकांक
राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक में से जो है ना 20% क्या है तो कम है। ठीक है, आगे देखा रहा है कि वर्ष 2006 से 7 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का जो है ना 56% है। ठीक है, आगे कह रहा है कि वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है तो कृषि है। तो वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है तो कृषि है, और बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का जो है ना 40% क्या है व्यय किया जाता है। ठीक है, तो बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का 40% क्या करता है तो व्यय किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में चंपारण से जो है ना प्रारंभ किया था। ठीक है, तो गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में चंपारण से प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की चौथी पीढ़ी का क्या है। ठीक है, तो बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की जो है ना चौथी पीढ़ी का है। ठीक है, और विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार के कहाँ है तो राजगीर में है। ठीक है, और राजगीर किस डिस्ट्रिक्ट में है तो नालंदा में है। ठीक है, आगे कह रहा नव नालंदा महाविहार पाली अनुसंधान संस्थान के लिए क्या है तो विख्यात है। तो नव नालंदा महाविहार पाली अनुसंधान संस्थान के लिए क्या है तो विख्यात है। नेक्स्ट है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली लिच्छवी द्वारा क्या है स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है 16 करोड़ टन है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ हाजीपुर बिहार में स्थित है। तो पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर बिहार में स्थित है। और नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का जो है ना 80% है। ठीक है, तो कह रहा है कि बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का कितना है तो 80% है। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि गंडक परियोजना बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। तो गंडक परियोजना क्या है तो बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई क्या है परियोजना है। ठीक है, आगे कह रहा है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या जो है ना 8% क्या है बिहार राज्य में क्या है निवास करती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार जो है ना भारत का तीसरा बड़ा जनसंख्या वाला जो है ना राज्य है। ठीक है, ये सब पुराना क्वेश्चन जो है पूछा गया, इसलिए जो है ना आपको थोड़ा सा डाटा जो है ना थोड़ा सा आपको पुराना लग रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य बिहार है। ठीक है, तो भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में क्या है 12वां राज्य क्या है तो बिहार है। ठीक है, आगे कह रहा है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। और नेक्स्ट है हुमायूं ने चुनार दुर्ग का प्रथम आक्रमण 1532 में किया था। तो हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया था 1532 में किया था। ठीक है, आगे कह रहा अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में 1576 में मिलाया था। तो अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था तो 1576 में मिलाया था। ठीक है, आगे कह रहा जगदीशपुर के कुंवर सिंह ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का जो है नेतृत्व किया था। ठीक है, तो जगदीशपुर के कुंवर सिंह ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी 12 अगस्त 1765 को जो है ना प्रदान की थी। ठीक है, तो कह रहा है कि शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी 12 अगस्त 1765 को प्रदान की थी। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास 1908 में किया गया था। तो मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था 1908 में किया गया था। और नेक्स्ट है प्रभावती देवी पटना की क्या स्वतंत्रता सेनानी थी। तो प्रभावती देवी क्या थी तो पटना की जो है स्वतंत्रता सेनानी थी। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से 1942 में जो है त्यागपत्र दिया था। ठीक है, तो बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से 1942 में त्यागपत्र दिया था। और नेक्स्ट कह रहा है 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में कैद करके रखा गया था। ठीक है, तो 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में कैद करके रखा गया था। नेक्स्ट है चंपारण, कह रहा है चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कहाँ था रांची था। ठीक है, और नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण जो है सोशलिस्ट पार्टी से क्या थे जुड़े थे। ठीक है, और नेक्स्ट है 1857 की क्रांति में बिहार के नेता कौन थे कुंवर सिंह थे। नेक्स्ट है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे जेपी नारायण थे। ठीक है, और नेक्स्ट है अजातशत्रु पाटलिपुत्र का जो है संस्थापक था। ठीक है, तो पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था तो अजातशत्रु था। नेक्स्ट कह रहा है जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से लागू कर दिया गया। अस्थायी बंदोबस्त जो है परमानेंट सेटलमेंट का जो है यह स्वरूप बिहार में क्या था प्रचलित था। ठीक है, तो जमींदारों के लिए जमीन पर वंश जो है परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से लागू कर दिया गया। और याद रखिए कि स्थायी बंदोबस्त का यह स्वरूप जो है बिहार में क्या था प्रचलित था। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट प्रीवियस पेपर है बीपीएससी 47वीं का जो है प्रारंभिक परीक्षा हुआ था उसी का जो है PYQ है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है बिहार में फरवरी 2005 का अंतिम चरण का चुनाव 93 सीटों के जो है के लिए हुआ था। ठीक है,
तो कह रहा है कि बिहार में फरवरी 2005 का अंतिम चरण का चुनाव 93 सीटों के लिए हुआ था। और नेक्स्ट है वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जिलों की जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम दर्शाता है दरभंगा, सारण, सिवान और क्या है समस्तीपुर। ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि कर्मनासा, गंडक और घाघरा बिहार और उत्तर प्रदेश के क्या है बीच की सीमा रेखा बनाती है। तो कर्मनासा, गंडक और घाघरा बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है। और नेक्स्ट है वर्ष 2002 के अनुसार बिहार में जन्म दर जो है 30.9 प्रति हजार है। ठीक है। तो वर्ष 2002 के अनुसार बिहार में जन्म दर 30.9 प्रति क्या है हजार है। और नेक्स्ट कह 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार जो है 160 कर 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार जो है 160 मिलियन टन था। क्या था? 160 मिलियन टन था। ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार की कुल श्रम शक्ति में कृषकों का श्रमिक अनुपात कितना है? 48.18 है। ठीक है। तो बिहार की कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात कितना? 48.18 है। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक अवरक उत्पादन कहाँ है? बिहार करता है। ठीक है। नेक्स्ट है अंग्रेजी शासनकाल में भारत में बिहार का क्षेत्र क्या है? अफीम उत्पादन के हेतु क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 1855 ईस्वी में संथालों ने अंग्रेज कमांडर मेजर बारो को जो है ना हराया था। तो 1855 ईस्वी में संथालों ने अंग्रेज कमांडर मेजर बारो को हराया था। नेक्स्ट बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। ठीक है। तो बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। नेक्स्ट है फणींद्रनाथ घोष ने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो फणींद्रनाथ घोष ने सितंबर 1908 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। नेक्स्ट 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ना कौन किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ठीक है। तो 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। नेक्स्ट है बिहार के गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ईयर का प्रीवियस पेपर है 46वीं का संयुक्त प्रतियोगिता पीटी परीक्षा हुआ था 2004 में। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 ईस्वी का अधिवेशन बिहार के भागलपुर शहर में हुआ था। ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 ईस्वी का अधिवेशन बिहार के भागलपुर शहर में हुआ था। और नेक्स्ट सन 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के बड़ही शहर में अंग्रेजी राज के चीन का कई महीने तक जो है ना गायब हो गए थे। ठीक है। तो सन 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के बड़ही शहर में अंग्रेजी राज के चीन कई महीनों तक जो है ना गायब हो गए थे। ठीक है। आगे कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? तो तृतीय है। नेक्स्ट है सिख, जैन एवं बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए बिहार का एक क्या है? महान धार्मिक केंद्र है। ठीक है। बिहार एक क्या है? महान धार्मिक केंद्र है। नेक्स्ट है झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 को जो है ना पृथक हुआ था, मतलब अलग हुआ था। और मधुबनी पेंटिंग बिहार की क्या है? पेंटिंग विद्या है। ठीक है। और नेक्स्ट है बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य है? 243 क्या है? सदस्य है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति एकीकृत समुदाय के अभाव में देखी जा सकती है। ठीक है। तो बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति एकीकृत जो है ना समुदाय के अभाव में देखी जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कुर्मी एवं वर्चस्व जाति जो है नहीं था। ठीक है। कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कुर्मी एक वर्चस्वशाली जाति नहीं था। नेक्स्ट कह रहा है स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की आर्थिक स्थिति को बचाने का माध्यम राजनीतिक शक्ति था। ठीक है। आगे कह रहा है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन कब हुआ था? मार्च 1929 में हुआ था। ठीक है। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन कब हुआ था? तो मार्च 1929 में हुआ था। ठीक है। आगे देख रहा है विशाख दत्त के ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप का जो है ना वर्णन हुआ है। तो विशाख दत्त के ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से जो है ना वर्णन हुआ है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का जो है ना वर्णन उपलब्ध है। तो इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन का क्या उपलब्ध है? नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगीति जो है ना पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है उदयन द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था। तो उदयन के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में जो है ना चयन किया गया था। ठीक है। आगे करा अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा क्या था? प्राकृत थी। ठीक है। और मौर्य राजा चंद्रगुप्त ने दक्कन की विजय की थी। तो मौर्य राजा चंद्रगुप्त ने क्या किया था? दक्कन की विजय की थी। ठीक है। और नेक्स्ट है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। नेक्स्ट कह रहा है कि चीनी यात्री ह्वेनसोंग ने नालंदा विश्वविद्यालय में जो है ना अध्ययन किया था। तो चीनी यात्री ह्वेनसोंग ने नालंदा विश्वविद्यालय में जो है ना अध्ययन किया था। ठीक है। और लोकनायक के नाम से जो है जयप्रकाश को जाना जाता है। ठीक है। तो लोकनायक के नाम से किसको जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। ठीक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जयप्रकाश नारायण एवं बीपी सिन्हा के पास से शिक्षा को जो है ना जाता है। ठीक है। तो
तो स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जयप्रकाश नारायण एवं बीपी सिन्हा के पास चाय शिक्षा को जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों में पंचमुखी वर्गीकरण की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है। तो ब्रिटिश राज में बिहार के कृषकों वर्गों को पंचमुखी वर्गीकरण की श्रेणी में जो है रखा जा सकता है। ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार के भौतिक विभागों के पूर्वी गंगा मैदान का जो है ना सम्मिलित क्या है, तो नहीं है। तो बिहार के भौतिक विभागों के पूर्वी गंगा का मैदान क्या है, सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार में गंडक, कमला और बागमती गंगा की उत्तर की ओर जो है ना और क्या है, आकर मिलती है। तो बिहार में गंडक, कमला और बागमती गंगा में उत्तर की ओर आकर मिलती है। ठीक है। और नेक्स्ट है बिहार के पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में बांगर मिट्टी मिलती है। तो बिहार के पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में जो है ना बांगर मिट्टी मिलती है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार में कुल सिंचित भूमि लगभग जो है 37% नहरों द्वारा क्या है, सिंचित होती है। बिहार में खनिज प्राप्ति स्थल है कौन कौन, अबरक के लिए गया है, और स्वर्ण के लिए मुंगेर है, डोलोमाइट के लिए रोहतास है, पेट्रोलियम के लिए जो है ना किशनगंज है। ठीक है। तो बिहार में खनिज प्राप्ति स्थल कौन कौन है, अबरक के लिए गया है, स्वर्ण के लिए मुंगेर है, डोलोमाइट के लिए रोहतास है, पेट्रोलियम के लिए किशनगंज है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नहीं देखिए बिहार में उद्योग एवं संबंधित नगर कौन कौन है, तो कागज एवं लुगदी बोलेगा डालमिया नगर है, सिगरेट के लिए बोलेगा दिलावरपुर है। ठीक है, दिलावरपुर है। और प्लाईवुड के लिए जो है ना, प्लाईवुड के लिए हाजीपुर है, जूट के लिए पूर्णिया है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। कारण नेपाल की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है और भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है बिहार का क्या है, तो 12वां स्थान है। तो भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है ना बिहार में क्या है, भारत में बिहार का कैमा स्थान है, 12वां स्थान है। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट PYQ है 45वीं संयुक्त परीक्षा PT परीक्षा हुआ था 2002 में। यहाँ देखिए तो कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर जैन की मृत्यु जो है ना कहाँ हुआ था, पावापुरी में हुआ था। तो महावीर जैन की मृत्यु कहाँ हुआ था, पावापुरी में हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को जो है ना ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि शुंग वंश के बाद कन्नौ वंश ने भारत पर जो है राज किया था। ठीक है। नेक्स्ट है अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। और नेक्स्ट है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों का पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। और नेक्स्ट कह रहा है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान राजा कनिष्क के शासनकाल के युग में जो है ना प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे कह रहा है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान राजा कनिष्क के शासनकाल में जो है ना के युग में जो है ना प्राप्त हुआ था। ठीक है। आगे कह रहा है कि 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल जो है ना पटना लाए गए। ठीक है। तो 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल पटना लाए गए। ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि त्रिवेणी नहर में जो है ना गंडक नदी से पानी आता है। ठीक है। तो त्रिवेणी नहर में जो है ना गंडक नदी से क्या आता है, पानी आता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है बोध गया बिहार में जो है ना, बिहार में वन जीवन के लिए क्या है, तो प्रसिद्ध है। तो बोध गया क्या है, बिहार में वन जीवन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है बिहार के पूर्णिया और मानभूम के कुछ इलाके जो है ना पश्चिम बंगाल को क्या है, दिए गए थे। ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन पटना से होता था। ठीक है। तो इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था, तो पटना से होता था। नेक्स्ट है जगत नारायण लाल को जो है ना बांकीपुर जेल में भेजा गया था। तो जगत नारायण लाल को बांकीपुर जेल में भेजा गया था। और नेक्स्ट है रामचंद्रन शर्मा अमहरा गांव से थे। ठीक है। तो रामचंद्र शर्मा अमहरा गांव से थे। ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है श्री नरसिंह नारायण समाजवादी थे। क्या थे, श्री नरसिंह नारायण क्या थे, समाजवादी थे। ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है जयप्रकाश नारायण समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। तो जयप्रकाश नारायण समाजवादी पार्टी से क्या थे, संबंधित थे। नेक्स्ट है झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग 37 जिले रह गए। तो झारखंड बनने के पश्चात बिहार में कितने जिले रह गए, तो 37। सब तो वर्तमान में 38 याद रखिएगा। इसमें क्वेश्चन पूछा गया तो उसमें क्या था, तो 37 था। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि चावल गेहूं और मक्का बिहार के मुख्य खदान फसलें हैं। तो चावल गेहूं मक्का बिहार के क्या है, मुख्य खदाने फसलें हैं। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है, बौद्ध मठ होता है। ठीक है। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस नई दिल्ली और पटना के बीच 2 फरवरी 2002 को चलने वाली क्या है, द्रुतगामी रेलगाड़ी है। ठीक है। तो संपूर्ण क्रांति कहाँ से कहाँ चलती है, तो दिल्ली से जो है नई दिल्ली से पटना के बीच चलती है। और 2 फरवरी 2002 से जो है चलने वाली क्या है, द्रुतगामी रेलगाड़ी है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट साल का प्रीवियस ईयर पेपर है 44वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हुआ था PT का, कब हुआ था, 2001 में हुआ था। ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है उद्यायन ने पाटलिपुत्र को बसाया था। ठीक है। देखिए क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जाम में जो है ना रिपीट होता है। ठीक है। इसलिए बहुत जरूरी है प्रीवियस ईयर पेपर को जो है ना ध्यान में रखना और उसको रट जाना कि मतलब कहीं भी अगर बिहार दरोगा, बिहार SSC हो, बिहार पुलिस हो, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट जो आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके आपको पूछ दिया जाता है। ठीक है। इसलिए सभी क्वेश्चन को जो है ना बारीकी से देखिए। ठीक है। तो ये कह रहा है उद्यान ने पाटलिपुत्र को बसाया था
और आगे करा राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। ठीक है, तो राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति जो है आयोजित किया गया था। ठीक है, आगे करा मगध का राजा धनानंद जो है ना सिकंदर महान के क्या था, समकालीन था। तो मगध का राजा कौन था, धनानंद सिकंदर महान के क्या था, समकालीन था। नेक्स्ट करा कि मौर्य वंश के पश्चात शुंग वंश का जो है राज स्थापित हुआ था। तो मौर्य वंश के बाद जो है ना, मौर्य वंश के पश्चात या बाद बोलिए शुंग वंश का राज स्थापित हुआ था। ठीक है, इसका ट्रिक होता है ना हसीन मासुका, इसका ट्रिक होता है हसीन मासुका। इसको बैठा दीजिएगा, आपको सारा जो है ना मौर्य वंश का जो सारा जो वंश है ना आपको बैठ जाएगा। ठीक है, आगे करा कि कोसी नदी सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया गया है। ठीक है, तो कोसी नदी सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। आगे करा सोन नर्मदा तथा महानदी अमरकंटक से जो है निकलती है। सोन नर्मदा तथा महानदी अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट है सारण सिंचाई नहर क्या है, गंडक से निकलती है। नेक्स्ट सिताब राय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था। ठीक है, तो सिताब राय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब जो है ना दीवान नियुक्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट है राजेंद्र प्रसाद बिहार के किसान आंदोलन से क्या थे, जुड़े थे। राजेंद्र प्रसाद बिहार के किसान आंदोलन से जुड़े थे। ठीक है, आगे करा पुराना बिहार का 45.85% जमीन लेकर जो है झारखंड राज्य बना। तो पुराना बिहार का जो है ना 45.85 जमीन लेकर झारखंड क्या है, तो राज्य बना। और बिहार का सबसे बड़ा बोलेगा क्षेत्रफल में तो जिला कौन सा है, पश्चिमी चंपारण है। और ब्रिटिश शासन के दौरान 1912 ईस्वी में बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ। तो ब्रिटिश शासन के दौरान 1912 ईस्वी में बिहार को एक अलग प्रांत का जो है ना दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, और नेक्स्ट है सूर्य मंदिर देव जो है ना औरंगाबाद में क्या है, तो स्थित है। राजगीर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था। बिहार में तिलशोधा कारखाना कहाँ है, तो बरौनी में है। और बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल क्या है, तो गन्ना है। और गया शहर वन जीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए क्या है, तो प्रसिद्ध है। और नेक्स्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ना बिहार के रहने वाले थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर है, 43वीं का संस्कृत प्रतियोगिता परीक्षा हुआ था। पीटी का कब हुआ था, 1999 में हुआ था। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगी की 1942 में हुई धरपकड़ में बिहार में दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला क्या था, मुंगेर था। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा कि महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से जो है ना ठप हो गया था। ठीक है, और इसमें जो है अधिकतम प्रभावित जिला कौन था, मुंगेर था। आगे करा मुंगेर के जो है ना रामविलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक में एक क्या सक्रिय सदस्य थे। तो मुंगेर के रामविलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के क्या एक सक्रिय सदस्य थे। और बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को जो है ना आम्र वर्षा कहते हैं। ठीक है, आगे करा कि ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क जो है जावा सुमात्रा से था। ठीक है, आगे करा नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या है, मुसलमान था। तो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था, मुसलमान था। और विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक बोलेगा तो कौन थे, धर्मपाल थे। और जगदीशपुर के राजा कौन थे, कुंवर सिंह थे। कौन थे, कुंवर सिंह थे। ठीक है, और आगे करा बिहार में जगदीशपुर 1857 ईस्वी के विद्रोह का जो है ना 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र था। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि बिहार में जगदीशपुर 1857 ईस्वी के विद्रोह का जो है ना 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र था। ठीक है, नेक्स्ट है शिव कुमार और रामानंद को जो है ना 6 अगस्त 1942 को हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया था। तो शिव कुमार और रामानंद को 6 अगस्त 1942 को हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा श्रीमती राम प्यारी श्री जगत नारायण लाल की जो है ना पत्नी थी। श्रीमती राम प्यारी श्री जगत नारायण लाल की क्या थी, पत्नी थी। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल भेजा गया था। नेक्स्ट है जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना का राजनीतिक बिहार राज्य में है। ठीक है, तो जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीति बिहार राज्य में है। नेक्स्ट है भारत के 3 राज्य जो है ना बिहार की सीमा से लगते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की जो है अधिकतम संख्या होने के कारण भूमि सुधार की सफलता, राजनीतिक इच्छा का अभाव और श्रमिक वर्ग की क्या अधिक संख्या है। ठीक है, आगे देखिए। पटना के 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे, कुंवर सिंह थे। तो पटना के 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे, कुंवर सिंह थे। ठीक है, आगे कह रहा है कि फरवरी 1946 ईस्वी में जयप्रकाश दिवस जो है ना मनाया गया था। ठीक है, तो फरवरी 1946 में जयप्रकाश दिवस मनाया गया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर है 42वीं का। ठीक है, कब परीक्षा हुआ था, 1998 में हुआ था। तो कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का जो है नेतृत्व किया था। ठीक है, तो बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का क्या किया था, नेतृत्व किया था। ठीक है, आगे कह रहा है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम चंपारण आंदोलन में भाग लिया था। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम चंपारण आंदोलन में भाग लिया था। नेक्स्ट है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। और नेक्स्ट है स्वामी सहजानंद का संबंध बिहार के किसान आंदोलन से था। ठीक है, और नेक्स्ट है बिहार की सोमेश्वर श्रेणी हिमालय के शिवालिक का विस्तार है।
तो बिहार का सोमेश्वर श्रेणी हिमालय के शिवालिक का क्या है, विस्तार है। नेक्स्ट है पाइराइट खनिज उत्पादन में बिहार भारत में क्या है, अग्रणी है। पाइराइट खनिज उत्पादन बिहार भारत में क्या है, अग्रणी है। ठीक है। आगे करा कि बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी क्या है, मुख्य फसलें गेहूं है। तो बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी मुख्य फसलें क्या है, तो गेहूं है। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए क्या है, विश्व प्रसिद्ध है। तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए क्या है, विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र को उदयन ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। तो पाटलिपुत्र को उदयन ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है। आगे करा कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईस्वी 6वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट है जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था। ठीक है। तो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है। आगे करा श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में क्या है, सम्मिलित नहीं था। तो श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में जो है ना सम्मिलित नहीं था। ठीक है। आगे करा सच्चिदानंद सिन्हा के आंदोलन के परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 ईस्वी में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का जो है निर्माण हुआ। ठीक है। तो सच्चिदानंद सिन्हा के आंदोलन के परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 ईस्वी में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का जो है निर्माण हुआ। नेक्स्ट देखिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में वर्ष 1934 ईस्वी में हुई थी। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में वर्ष 1934 में हुई थी। नेक्स्ट है हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे सुरक्षित छोड़ देंगे। 1946 ईस्वी में यह बात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कही थी। ठीक है। तो क्वेश्चन कर यहाँ पे कह रहा है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे कि यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। 1946 में यह बात किसने कहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे करा 1939 ईस्वी में गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना जिले में जो है ना भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। ठीक है। तो 1939 में गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट करा कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है हिस्सा था। और नेक्स्ट जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से क्या थे, संबंधित नहीं थे। ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से क्या है, संबंधित नहीं थे। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर 41वीं का इसका एग्जाम कब हुआ था, 1996 में हुआ था। ठीक है। इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये पहला कह रहा है जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत में जो है ना बिहार का क्या है, प्रथम स्थान है। ठीक है। कह रहा है जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत जो है ना भारत में बिहार का क्या है, प्रथम स्थान है। ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को जो है ना बांगर कहते हैं और नई को क्या बोलते हैं, तो खादर बोलते हैं। ठीक है। और पटना का स्थानीय समय वही है जो भारतीय मानक समय है। और बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना, 89.11 है। ठीक है। तो बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या बोलेगा, बिहार में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है, तो 89.11 है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि पटना को प्रांतीय राजधानी सिरसा ने बनाया था। ठीक है। तो पटना को प्रांतीय राजधानी सिरसा ने बनाया था। और नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी कानून जो है सन 1908 में पारित हुआ था। तो छोटा नागपुर काश्तकारी कानून सन 1908 में पारित हुआ था। और नेक्स्ट है बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु बिहार राज्य वित्त निगम एक क्या है, प्रमुख वित्तीय संस्था है। नेक्स्ट है बिहार में गौ हत्या को रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना 1882 में जो है ना हुई थी। ठीक है। आगे करा 1936 ईस्वी में उड़ीसा बिहार से जो है ना अलग हुआ था। तो 1936 ईस्वी में उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था। और नेक्स्ट है बिहार के उत्तरी पश्चिमी एवं उत्तर पूर्वी मैदानों में पटसन उद्योग क्या है, को पट्टी जो है स्थित है। तो बिहार के उत्तर पश्चिमी एवं उत्तर पूर्वी मैदानों में पटसन उद्योग की पट्टी क्या है, स्थित है। ठीक है। और नेक्स्ट है बिहार का तराई प्रदेश भारत नेपाल सीमा के समानांतर क्या है, विस्तृत है। तो बिहार का तराई प्रदेश भारत नेपाल सीमा के समानांतर क्या है, विस्तृत है। ठीक है। आगे करा कि विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षुगण गया के महाबोधि मंदिर का नियंत्रण प्राप्त करने हेतु आंदोलन करते रहे। ठीक है। तो विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षुगण गया के महाबोधि मंदिर का नियंत्रण प्राप्त करने हेतु आंदोलन करते रहे। ठीक है। आगे करा कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुक्ता लकड़ी का बना था। ठीक है। तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुक्ता जो है लकड़ी का बना था। नेक्स्ट कह रहा है कि बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण 4 घटना है। जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, और प्रथम वचन जो है न सारनाथ एवं निधन कहाँ हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। ठीक है। याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया क्योंकि महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। तो 12वीं शताब्दी के अंत में तक जो नालंदा महाविहार का पतन हो गया क्योंकि महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। ठीक है। आगे करा 1857 ईस्वी के विद्रोह में बिहार का मुजफ्फरपुर एवं क्या है, मुंगेर अप्रभावित था। ठीक है। ये भी देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करा 1857 ईस्वी के विद्रोह में बिहार का जो है मुजफ्फरपुर और कौन था, मुंगेर क्या था, अप्रभावित था। ठीक है।
और हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक बोलेगा के दत्ता हैं। तो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? के दत्ता हैं। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान मिली थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की जो है ना पहचान मिली थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर पेपर है 40वीं का एग्जाम कब हुआ था? 1995 में हुआ था। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? तो 40 है। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी गठन कब हुआ था? 1934 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी गठन कब हुआ था? तो 1934 ईस्वी में हुआ था। और नेक्स्ट है सन 1866 से 86 में नील खेतिहारों का विद्रोह बिहार के चंपारण एवं मुजफ्फरपुर क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि सन 1866 से 86 में नील खेतिहारों का विद्रोह बिहार के चंपारण एवं मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट है 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर बहावी आंदोलन का केंद्र था। तो 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर बहावी आंदोलन का केंद्र था। नेक्स्ट है दक्षिणी बिहार में उत्तर बिहार के अपेक्षा उद्योग का जो है ना काफ़ी विकास हुआ था। ठीक है, तो दक्षिणी बिहार में उत्तर बिहार के अपेक्षा उद्योग का जो है ना काफ़ी विकास हुआ था। आयकर 1855 से 56 में भागलपुर राजमहल के क्षेत्र में संथालों ने अपनी सरकार की जो है ना घोषणा कर दी थी। ठीक है, आयकर कि बिहार में कृषि का स्वरूप जो है जीवनदायी है। ठीक है, तो बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? तो जीवनदायी है। नेक्स्ट कह रहा है गंडक सोन घाघरा पुनपुन गंगा से बिहार में जो है ना मिलती है। तो गंडक सोन घाघरा पुनपुन गंगा से बिहार में मिलती है। आगे कह रहा है बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार में पहली चीनी मिल जो है ना महरौरा में स्थापित हुआ था। तो बिहार में पहली चीनी मिल जो है ना महरौरा में स्थापित हुआ था। आगे कह रहा है कि चीनी यात्री ईद सिंह ने बिहार का भ्रमण लगभग 670 ईस्वी में किया था। तो चीनी यात्री ईद सिंह ने बिहार का भ्रमण लगभग 670 ईस्वी में किया था। आएगा 14 पूर्व सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। ठीक है, तो 14 पूर्व सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि बाबर की गुफाओं का उपभोग आजीविकों ने आश्रम गृह के रूप में जो है ना किया था। तो बाबर की गुफाओं का उपभोग जो है ना आजीविकों ने आश्रम गृह के रूप में किया था। आगे कह रहा है बिहार से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम जो है ना प्राप्त होता था। तो बिहार से यूरोप वासियों को जो है ना सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। आगे कह रहा है कि मध्यकाल में बिहार शरीफ विद्या एवं धार्मिक केंद्र के लिए क्या था? विख्यात था। तो मध्यकाल में जो है ना बिहार शरीफ क्या था? विद्या एवं धार्मिक केंद्र के लिए क्या था? विख्यात था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है बिहार के सुप्रसिद्ध संत सैफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के फिरदौसी संप्रदाय से था। ठीक है, तो कह रहा है बिहार के सुप्रसिद्ध संत सैफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के फिरदौसी संप्रदाय से था। नेक्स्ट कह रहा है 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी। तो कह रहा है 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी के विद्रोह के विस्फोट का बिहार के नगरों का सही क्रम क्या है? तो रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर था। ठीक है, तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के विस्फोट का बिहार के नगरों का सही क्रम क्या है? रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ईयर का PYQ है 39वीं का एग्जाम हुआ था। कब हुआ था? 1994 में हुआ था। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा में प्रतिनिधित्व के मामले में बिहार जो है ना मतलब 40 का स्थान, बिहार जो है 40वां मतलब का स्थान क्या है? तो चौथा है। ठीक है, तो लोकसभा में बिहार प्रतिनिधित्व मामले में बिहार में लोकसभा सीट कितना? 40 है। इसका स्थान बोलेगा कितना है? तो चौथा है। ठीक है, आगे कह छोटा नागपुर विद्रोह कब हुआ था? 1820 में हुआ था। तो छोटा नागपुर विद्रोह कब हुआ था? 1820 में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह तीनकाठिया प्रणाली से जुड़ा हुआ था। तो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह तीनकाठिया प्रणाली से जुड़ा था। नेक्स्ट है कह रहा मुंगेर के बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य बकासत भूमि की वापसी की मांग था। ठीक है, तो कह रहा मुंगेर के बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य बकासत भूमि की वापसी की मांग था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार बंगाल से 1912 में जो है ना पृथक हुआ था, मतलब अलग हुआ था। तो बिहार जो है ना बंगाल से 1912 में पृथक मतलब अलग हुआ था। आगे कह रहा पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। और नेक्स्ट है सन 1930 और सन 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को गया जिले में नाकाम कर दिया था। ठीक है, तो कह रहा सन 1930 और सन 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को गया जिले में नाकाम कर दिया था। आगे कह रहा बिहार में लगभग 6473 वर्ग किलोमीटर का क्या है? वन क्षेत्र स्थित है। तो बिहार में लगभग 6473 वर्ग किलोमीटर में क्या है? तो वन क्षेत्र जो है ना स्थित है। ठीक है, आगे कह रहा गंगा की जलोढ़ मृदा गहराई भूमि सतह के लगभग जो है ना 600 मीटर क्या है? तो नीचे है। तो गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से लगभग कितना है? तो 600 मीटर नीचे है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर है 38वीं का। इसका एग्जाम कब हुआ था? 1992 में हुआ था। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार राज्य का लगभग 84 डिग्री पूर्व
से 88 डिग्री पूर्व देशांतर के मध्य क्या अवस्थित है? तो बिहार राज्य 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व देशांतर के मध्य क्या है? तो अवस्थित है। और बिहार में साक्षरता का स्तर बोलेगा कितना है? लगभग 38% है। ठीक है। आगे कह रहा है जनसंख्या में बिहार का स्थान कितना है? तो तीसरा है। और हाल ही में गया के निकट नरसंहार की घटना घटी जिसमें लगभग जो है 40 लोग मारे गए थे। ठीक है। तो हाल ही में गया के निकट नरसंहार की घटना घटी जिसमें 40 लोग मारे गए थे। मतलब एनसीईआरटी क्लर्क पीटी परीक्षा हुआ था 22/11 देखिए 1998 में जो है ना क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए तो कह रहा सीखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। और बहुत साहित्य जो है प्राकृत भाषा में लिखा गया था। तो सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। और बहुत साहित्य जो है ना प्राकृत भाषा में लिखा गया था। ठीक है। तो आज के लिए जो है यहीं तक रहने रहते हैं। ये सारा जो है ना बीपीएससी का PYQ सारा खत्म हो गया। आगे से देखिए यहाँ से जो है ना कंटिन्यू करेंगे। विपत्र लिपिक पीटी परीक्षा हुआ था 20/12/1998 का एग्जाम हुआ था। यहाँ से जो है ना कंटिन्यू करेंगे। ठीक, अगले क्लास में। ठीक है। तो आज के लिए रहने दीजिए यहीं तक। ये सारे जितने भी बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया था 38वीं से लेके जो है ना मतलब 69वीं तक सारा 2 क्लास में जो है ना सारा खत्म करवा दिए। तो इसके पहले वाले क्लास को नहीं देखें, सभी लोग देख लीजिएगा। आपको फर्स्ट क्लास में जो है ना आपका मतलब 5-6 साल का जो है ना आपका प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा। और आगे सेकंड क्लास को जो है ना आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। तो क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सभी लोग जो है ना क्लास को शेयर कीजिए और क्लास को सभी लोग लाइक कीजिए। और जितने लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है। और पीडीएफ के लिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है। वहाँ पर आपको जो है ना पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है। तो क्लास को जितना हो सके हर ग्रुप में शेयर कीजिए, हर दोस्त के पास पहुँचाइए कि जो है ना बिहार स्पेशल का बहुत लोग के पास जो है ना बुक नहीं है और अभी बुक ना मिल भी नहीं रहा है। ठीक है। इसलिए जो है ना जितने लोग बिहार, मान लीजिए अभी देखिए एग्जाम होने वाला है जो है ना 28 तारीख को बिहार दरोगा का एग्जाम होगा जो आया था मद निषेध वाला। तो उनके लिए जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार का जो है ना अभी देखिए ट्रेंड चला हुआ है। बिहार में जो भी एग्जाम होता है उसमें बिहार स्पेशल से जो है ना 5 से 6 क्वेश्चन पूछ ही देता है। ठीक है। तो ये सब जो है ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हर क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और जितने लोग चैनल पे नए हैं सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।